दोस्तों, अब हर गांव और कस्बों में बिना तारों के बिजली सप्लाई होगी। ये बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि आखिर ये काम कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये काम पॉसिबल हो चुका है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। अगर ये तरीका बड़े स्केल पर कारगर साबित होता है तो बहुत जल्द हर देश के हर घरों में, हर कोने में वायरलेस बिजली देखने को मिलेगी जनाब। अब आप ही सोचिए, जब आप सुबह सुबह घरों से बाहर सैर करने के लिए निकलेंगे और आपको चारों तरफ बिजली के खंभे और तार दिखाई ही नहीं देंगे, फिर भी आपके घर में बिजली की सप्लाई आती रहे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लाजमी है कि आप वैज्ञानिकों के इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर प्राउड फील करेंगे। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बिना तारों के घर में बिजली सप्लाई होगी कैसे? क्या वाकई में बिना तारों के घरों में बिजली सप्लाई कर पाना मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कैसे? वायरलेस बिजली काम कैसे करेगी? या यूं कहे कि क्या बिना तारों के घरों में बिजली सप्लाई कर पाना संभव होगा? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अभी तक आपने वायरलेस इंटरनेट और वायरलेस मोबाइल चार्जर के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत जल्द अब वायरलेस बिजली भी मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में मैरीलैंड में यूएस आर्मी रिसर्च फील्ड में माइक्रोवेव बीम का इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर के एरिया में 1.6 किलोवाट बिजली को वायरलेस सप्लाई के माध्यम से पहुंचाया है। इस एक्सपेरिमेंट में शामिल साइंटिस्टों ने बताया है कि इसका फॉर्मूला काफी सरल है। इसमें बिजली को माइक्रोवेव में बदला जाता है, फिर इसे रेक्टेना एलिमेंट से बने रिसीवर पर एक बीम में केंद्रित किया जाता है। ये एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है भाइयों, जिसमें एक आरएफ डायोड के साथ एक एक्स बैंड डाइपोड एंटीना होगा और ऐसे में जब माइक्रोवेव रेक्टेना से टकराते हैं तो एलिमेंट बिजली पैदा करते हैं। अगर इसे हम आसान शब्दों में समझाएं तो ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे वायरलेस चार्जर काम करता है। दरअसल वायरलेस चार्जिंग से मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऑन किया जाता है, जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। तो वही स्मार्टफोन में भी कॉपर के कॉइल लगे होते हैं जनाब, जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करने का काम करती है। ऐसे में दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऑन किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉपर कॉइल से कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिक पावर तैयार करती है, जिससे मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है। ठीक वैसे ही बड़े स्केल पर घरों में बिना तारों के पावर सप्लाई करने के लिए बीम एनर्जी टेक्नोलॉजी के तहत माइक्रोवेव की बहुत पतली बीम के रूप में बिना तारों के ही वायरलेस बिजली पहुंचाई जाएगी। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका सेना और अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोग के लिए करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1975 में माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस तक 34.6 किलोवाट बिजली सप्लाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि बिना तारों के घरों में बिजली सप्लाई करने का आइडिया आज से ठीक 133 साल पहले 1890 के दशक में टेस्ला कंपनी ने इजाद किया था। टेस्ला कंपनी ने वायरलेस पावर के लिए टेस्ला कॉइल नाम का एक ट्रांसफॉर्मर सर्किट तैयार किया था, जो पावर जनरेट यानी कि बिजली पैदा करता था। लेकिन टेस्ला उस वक्त ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक बिजली के बीम को कंट्रोल कर सकता है। उसी समय से दुनिया भर में तमाम वैज्ञानिक बिना तारों के पावर सप्लाई करने की तकनीक खोजने में लगे हुए थे और ये सपना अब जाकर साकार हुआ है भाइयों। लेकिन इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इससे केवल माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किलोमीटर की वायरलेस बिजली को सप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, इस पावर सप्लाई के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे डिस्टेंस के लिए इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल काम होगा। इसमें साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में बिना वायर के साइंटिस्ट लंबी दूरी तक पावर सप्लाई करने वाली टेक्निक को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही कम खर्चों में हर घरों में बिजली पहुंच जाएगी। जी हाँ, वायरलेस बिजली सप्लाई करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अभी जो माइक्रोवेव रेक्टेना 1 किलोमीटर के दायरे में इंस्टॉल किया जा रहा है, जो केवल 1.6 किलोमीटर पावर सप्लाई कर पा रही है, डिस्टेंस के इम्प्रूव होने के बाद ये कंपोनेंट काफी दूर तक पावर सप्लाई कर पाएगा और इसे जगह जगह पर इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे वायरलेस बिजली सप्लाई करने में कम खर्च लगेंगे। तो वहीं इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से और भी कई फायदे होंगे जनाब।
इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तारों पर होने वाले खर्चों से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि गांव के दूर दराज पहाड़ी वाले इलाकों में भी बिजली भेजने के लिए जो खर्च लगते हैं उससे गवर्नमेंट को छुटकारा मिलेगा। तारों की चपेट में आ जाने से इलेक्ट्रीशियन की होने वाली मौतों में कमी भी आएगी। लोगों को तारों के जाल से छुटकारा भी मिलेगा और इस टेक्नोलॉजी में उपयोग होने वाले डिवाइसों से जानवरों या इंसानों के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए बिना वायर के इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले बीम्स को एक तरह से लेजर के पर्दे में कवर कर दिया जाएगा ताकि इससे किसी को हानि ना हो। रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड की पावर सप्लाई करने वाली एक कंपनी एमरोड टेस्ला के साथ मिलकर वायरलेस पावर सप्लाई की टेस्टिंग करने जा रही है। ये दोनों कंपनियां ऑकलैंड उत्तरी द्वीप में मौजूद एक सोलर फार्म से कई किलोमीटर दूर एक गांव में बीम एनर्जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली पहुंचाने की तैयारी में लगा हुआ है। इन दोनों कंपनियों ने इसके लिए 130 फुट के एक प्रोटोकॉल वायरलेस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की योजना बनाई है भाइयों, और इसे संभव बनाने के लिए एमरोड ने रेक्टिफाइड एंटीना को विकसित कर लिया है। इस एंटीना के जरिए ट्रांसमीटर एंटीना से भेजी जा रही बिजली के माइक्रोवेव को पकड़ा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तरह की तकनीक से न्यूजीलैंड के पहाड़ी इलाकों को बिजली सप्लाई किया जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीण वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर की तमाम कंपनियां हवा में बिजली बनाने के ऊपर काम कर रही हैं। तो वहीं कई देश इस काम के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर की ट्रांसफरफाई और अमेरिका की पावर लाइट टेक्नोलॉजी का नाम शामिल है। यहाँ तक कि जापान भी इस काम में किसी से पीछे नहीं है दोस्तों, और जापान की कंपनी मित्सुबिशी भी सोलर पैनल उपग्रहों से पावर सप्लाई करने की तकनीक को इजाद करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सभी के बीच आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वायरलेस पावर सप्लाई करने के लिए हमारा देश यानी कि भारत इसे डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा के हिसार जिले में बहुत ही जल्द पायलट प्रोजेक्ट के तहत वायरलेस बिजली सप्लाई करने के काम में लगा हुआ है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है दोस्तों, तो हरियाणा के हिसार को देश का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिटी के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं भाई जब हरियाणा के हिसार में बिना वायर के ही घरों घरों में पावर सप्लाई दौड़ेगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है ना दोस्तों, तो इसे देश के अन्य क्षेत्रों में भी विकसित किया जाएगा और देखते ही देखते हमारा देश अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान की तरह वायरलेस बिजली सप्लाई करने वाला देश बन जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। कैसी लगी आज की ये अद्भुत और क्रांतिकारी जानकारी। ऐसी ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।